अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स उस दिन में भी मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, ठीक है। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है, तो वो रहेगा काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। मतलब काज के बगैर, वजह के बगैर जो हम डिस्कशन करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं मोशन की, वो क्या कहलाती है? काइनेमैटिक्स। ठीक है। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स वो चीज़ है कि जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं मोशन की विदाउट टेलिंग द रीज़न। रीज़न के बगैर जब हम स्टडी करते हैं ना किसी भी चीज़ की, उसके मोशन की, उसको क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कि आप खड़े हैं कहीं और आपके सामने से कोई बाइक गुजरता है, वो तो पकड़ा रहा, तो आपके सामने से बाइक गुजरता है, तो वो जो बाइक गुजरा ना, आप लोगों ने सिर्फ ये नोट किया कि ये बाइक किस मोशन में है। फॉर एग्जांपल कि वो सीधा जा रहा है, सर्कुलर जा रहा है, या किसी और मोशन में, ठीक है। सिर्फ वो पूछना है, सिर्फ वो बताना है। तो काइनेमैटिक्स हमें क्या करेगा कि सिर्फ वो चीज़ बताएगा कि जो मोशन है वो किस बारे में है, वजह नहीं बताएगा कि मोशन क्यों हो रहा है। मोशन की जो मेन वजह होगी ना कि मोशन किस वजह से हो रहा है, वो हमें कभी भी नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा? काइनेमैटिक्स नहीं बताएगा, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि फलानी चीज़ की, फलाने ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है विदाउट टेलिंग द रीज़न। कि रीज़न क्या है वो नहीं पता। रीज़न हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डायनेमिक्स में। तो इस चैप्टर में क्या है कि काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स वो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का विदाउट टेलिंग द रीज़न। कि रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता, वो हमें जानना भी नहीं है, और ना काइनेमैटिक्स हमें बताएगा। अब काइनेमैटिक्स जो सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इससे आगे मतलब सारे पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो दो पॉइंट है, रेस्ट और मोशन। अब रेस्ट क्या होता है? डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे देख रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तुम लोगों के लिहाज से, तुम लोगों के लिहाज से मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मैं किस चीज़ में हूँ? रेस्ट में। मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जैसे तुम लोग बैठे हुए हो और मेरे हिसाब से तुम लोग किस चीज़ में हो? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि तुम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब जो बंदा तुम लोगों को देख रहा है, ऑब्जर्वर, जिसको ऑब्जर्वर कहते हैं, कि मतलब जो बंदा तुम लोगों को क्लियरली देख रहा है, पीछे से, आगे से, कहीं से भी, तो तुम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो तुम किस चीज़ में हो? रेस्ट में। दूसरा है मोशन। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मुझे देख रहे हो और मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मैं अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। हर सेकंड के साथ मेरी एक नई पोजीशन आ रही है, इसको क्या कहेंगे? मोशन। मोशन। कि एक बंदा मुझे देख रहा है पीछे से और मैं चल रहा हूँ। या फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने कहा कि तुम लोग खड़े हो और बाइक जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे लिहाज से, क्योंकि तुम देख रहे हो, तो तुम्हारे लिहाज से वो जो बाइक वाला है वो किस में? मोशन। मोशन में, क्योंकि वो हर एक पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ से देखना उसको स्टार्ट किया, बाइक वाले को, और मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं हर पॉइंट पे उसकी पोजीशन, मेरी आंखों के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे? मोशन। मोशन। अच्छा, रेस्ट और मोशन की एक और एग्जाम्पल अगर इकट्ठा समझना हो, रेस्ट और मोशन को कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं बाहर खड़े हो, ठीक है, तो आप खड़े हो और एक बस जा रहा है, ठीक है, आपके सामने से कार जा रही है या बस जा रही है, ठीक है, द स्टॉप का साथ ये एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रोड के किनारे खड़े हैं, ठीक है, और आपके सामने से एक बस गुजरी, बस में 150 पैसेंजर बैठे हुए, ठीक है। तो जब आप देखोगे, आपने बस को यहाँ से चलते हुए ना ऐसे देखा रोड पे, ठीक है, तो आपने यहाँ से देखना शुरू किया और ऐसे आप देख रहे हो और आंखों के साथ आपका जो बस है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपके लिहाज से वो बस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो किस में? रेस्ट। आपके लिहाज से वो जो बस ट्रेवल कर रही है वो किस में? मोशन में है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट में क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मतलब बस ऐसा तो नहीं है ना कि आप यहाँ खड़े हो, आप देख रहे हो बस रुक गई, रुकी तो नहीं है ना,
रुके आप हो, बस के लिहाज से आप किस में हो? मोशन, बस के लिहाज से आप किस में हो? रेस्ट में, क्योंकि बस तो कर रहे हैं बट आप कहाँ हो? सेम के सेम पॉइंट खड़े हो। बस पहले यहाँ थी, आपको देख रही थी, आप यहाँ हो, बस वहाँ चली गई, आपको देख रही, आप इधर ही हो, आपने चेंज नहीं की। बट जब आप बस को देख रहे हो कि बस पहले उधर था और अब करते करते इधर पहुंच चुका है, इस कोने में आ चुका है, तो आपके लिहाज से बस किस चीज में? मोशन में। अच्छा, बट जो बस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पैसेंजर मुसाफिर बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से क्या है? रेस्ट में, क्योंकि वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमारा जो है टाइप्स ऑफ मोशन, अब हम मोशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेस्ट तो हमारा हो चुका है, रेस्ट आगे इतना डिस्कस नहीं होगा, डिस्कस होगा तो मोशन को डिस्कस करेंगे। तो मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। 3 होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां अगर मूव कर रहा हूं, मैं यहां अगर चल रहा हूं, मैं अगर इस तरह सर्कल में चल रहा हूं, ठीक है, इस तरह सर्कल में चल रहा हूं विदाउट चेंजिंग माई डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज किए बगैर मैं अगर किसी लाइन से चल रहा हूं ना, तो मेरी मोशन क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी। मैं अगर अपना एंगल या अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज किए बगैर अगर मूव कर रहा हूं, तो जो मेरी मोशन है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और ट्रांसलेटरी मोशन आगे 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। अच्छा, अब लीनियर की बात करते हैं। अगर कोई भी बंदा सीधा सीधा जा रहा है, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। लीनियर मतलब टू द लाइन, लीनियर मोशन टू द लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं तो लोगों को नजर आ रहा हूँ, तो मैं किस मोशन में हूँ? लीनियर मोशन में। दूसरा है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जैसे होता ना डिसऑर्डर मोशन, कीड़े मकोड़े जैसे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीड़े मकोड़े जैसे मूव करते हैं ना, तो उनकी मोशन एक खास नहीं होती, तो उनकी मोशन ऐसे होती है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, तो इस मोशन को क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। इसको क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होता है कि जो डिसऑर्डर हो, मतलब वो डिसिप्लिन के साथ ना हो, उसको क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। अब आते हैं सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन फॉर एग्जांपल के ये मैं इसके साथ बांध देता हूँ, ठीक है, स्टॉप। हाँ, लिखो अब सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन फॉर एग्जांपल मैंने इसको बांध दिया और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये एक खास पॉइंट के गिर्द क्या कर रहे हैं? घूम रहा है। ठीक है, खास पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इस घूमने को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। कि आप किसी एक सर्कल के बीच मूव करें ना, तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। समझ आई? कि आप अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो इसकी जो लाइन है ना, वो ये लाइन बन रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये अगर इस लाइन में मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ भी आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। आप एक लाइन में, मतलब आप लाइन चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, आप एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आपकी जो ये मोशन भी है, ये क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। आगे हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोटेटरी मोशन। अब देखो, रोटेटरी और सर्कुलर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैं ये अगर घुमा रहा हूं और ये खास लाइन के गिर्द घूम रहा है, तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन। ये रोटेटरी मोशन नहीं है। रोटेटरी मोशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये बॉल है आपके पास, ठीक है, ये बॉल है और ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ये अपने, जैसे हम करते हैं ना स्पिन बॉल, स्विंग बॉल, ठीक है, तो ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमे ना, तो इसको क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। कि वो एक खास अपनी ही, जैसे फॉर एग्जांपल जो बाइक के टायर होते हैं या साइकिल के जो टायर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे घूमते हैं ना, ठीक है, तो वो किस में कहलाते हैं? रोटेटरी मोशन। कि वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमे। जैसे हमारा स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी का, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। फॉर एग्जांपल वहां से फिक्स किए गए, वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, उसको क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। समझ आ गई कि बाल का इस तरह घूमना, स्पिन करना, स्विंग करना, वो क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। वो किस मोशन में है? रोटेटरी मोशन। अगला है वाइब्रेटरी मोशन।
अच्छा, घड़ियों में तुम लोगों ने नोट किया होगा, जो हमारी घड़ियाँ होती ना, जो वॉल वॉच होती, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने नोट किया होगा एक पेंडुलम सा लगा होता है, मतलब जैसे मोशन करता है, तो पेंडुलम से नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके छोड़ दूंगा तो ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा झूला होता है ना, झूला, ठीक है, झूला पता है, देखा है जिंदगी में कभी? हाँ, तो जो झूला होता है उसमें आप बैठो, ठीक है, और एक बंदा आपको मतलब झूले दे, ठीक है, तो क्या होगा कि कभी आप आगे जाओगे, कभी आप पीछे जाओगे. तो इसको जो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन मतलब आप एक खास पॉइंट, मतलब यहाँ झूला ऊपर मैंने फिक्स कर दिया है, यहाँ मैंने झूला फिक्स कर दिया है, तो इस पॉइंट की कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, इसको क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन. कि किसी खास पॉइंट की गिर, जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल पे वाइब्रेशन लगाते हैं, कभी कभी, तो आप वाइब्रेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करना ना, तो आपको जो मोबाइल होगा ना वो ऐसे ऐसे, मतलब एक खास पॉइंट की गिर्द ऐसे घूमेगा, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि उड़ जाए, उड़ेगा नहीं, ठीक है, वो कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा. तो इसी तरह जैसे झूला होता है कि अगर मैंने किसी को झूले में बिठाया, कोई खास पॉइंट के साथ फिक्स्ड है, तो मैंने उसको छोड़ा और वो कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा, कभी आगे, कभी पीछे, उस मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था, काइनेमेटिक्स क्या होता है, रेस्ट और मोशन में फ़र्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ जो मोशन है वो कितने हैं, 3 तरह के होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी. ट्रांसलेटरी आगे 3 किस्म के होते हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर. तो जितने भी हमने टॉपिक्स किए, तो ये मैं कल इसमें से क्वेश्चन करूँगा, ठीक है.